हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 85वां पेपर सेट, जो कि मध्य प्रदेश पीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 1994 समाजशास्त्र का पेपर सेट है। इसको पेपर सेट को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं कि मैं वीडियो अपलोड करते ही इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो आपसे मुझे इस बारे में हेल्प चाहिए कि आप अपने फ़ोन की वीडियो क्वालिटी सही करके तब इसको देखें। कम से कम 720 कर लें अपने फ़ोन की क्वालिटी को, तब आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। इसको स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है, तो बस स्टार्ट। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। ये क्या है? सत्य है, असत्य है, आंशिक है, या इसमें से कोई नहीं है? तो ये आंशिक है। कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का स्वरूप जो है वो वैज्ञानिक है। उनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है। तो कई सोशलॉजिस्ट हैं जो इसको विज्ञान मानते हैं और कई हैं जो नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इसको आंशिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, सोशलॉजी पुस्तक के लेखक टीबी बोटोमोर हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है। टीबी बोटोमोर की और पुस्तक है एलिट्स एंड सोसाइटी भी है और सोशलॉजी भी है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है। कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? तो आंसर होगा पैरेटो। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित हैं। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है वानवीज, दुर्खीम और वीरकांत। तो ये सही नहीं है, बल्कि वानवीज, टॉनिज और सीमेल। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट जितने भी अभी पेपर सेट्स गए हैं उनमें हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद किया कि कौन स्वरूपात्मक का है और कौन स्वरूपात्मक का नहीं है। ठीक है, तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? तो वानवीज, टॉनिज और सीमेल स्वरूपात्मक के प्रवर्तक हैं और बाकी सभी वानवीज, टॉनिज, वेबर, स्मॉल और बहुत सारे राइटर्स हैं, ग्रीन हैं, पार्क हैं, ये सारे राइटर्स जो हैं वो इसके समर्थक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। तो ये सत्य है। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं कब बन जाती हैं? जब पूर्ति समाज के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझे जाने लगती है और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। तो ये दोनों ही आएंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर डी, 1 और 4 जिसमें दिया हुआ है। जनरीतियों के बारे में समदर ने बताया अपनी बुक फोकवेज में। नेक्स्ट है, मानव सामाजिक पशु है। ये किसने कहा? अरस्तू ने। नेक्स्ट है, कौन सी अवधारणा अगस्त कॉम्ट ने दी? तो अगस्त कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद दिया इन सभी में से। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है व्यक्तियों के अंतर्व्यक्तिक संबंध, क्योंकि संबंधों की बात करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है। ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है। आंसर सत्य। नेक्स्ट है, समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति सदस्यों की चेतना होती है। तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, समुदाय के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य देखना है तो हमें यह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त बनाया जाता है। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
संस्थाएं बिना समितियों के संभव हैं। संस्थाएं बिना समितियों के संभव हैं, तो ये भी सत्य है अकॉर्डिंग टू मैकाई एंड पेज। इन क्वेश्चंस में मैकाइवर एंड पेज की भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है राज्य समिति है, राज्य समिति नहीं है। आंसर है असत्य, क्योंकि राज्य एक समिति है अकॉर्डिंग टू पेज। नेक्स्ट है मैकाई एंड पेज। नेक्स्ट है कौन गैसलसाफ्ट का परिचय देता है, तो ये है समाज। नेक्स्ट है स्तरीकरण के विशेषाधिकार, समान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आंसर होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट है समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय है, तो समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय है समाजों को समग्र अथवा अंतः संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। नेक्स्ट है ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते, उन्हें कहा जाता है। आंसर है स्थितिकीय। नेक्स्ट है संबंधों की ज्यामिति निम्न में से किस में अभिव्यक्त होती है, आंसर होगा सामाजिक भूमिकाओं में। नेक्स्ट है प्रदत्त परिस्थिति वह होती है, कौन सी, जो जन्म से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समस्त आदर्श नियमों को 3 कोटियों में विभाजित किया, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून, तो ये है वीरस्टेड ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए, व्यवस्था के मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्य की महानता एवं अवाहक की प्रतिष्ठा, तो ये बताए जॉनसन ने। नेक्स्ट है सामाजिक आदर्श नियम होते हैं, आंसर होगा इनका अच्छापन और वांछनीयता, आदर्श नियम होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है, आंसर होगा विद्यार्थी परिषद। नेक्स्ट है निम्न में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है, आंसर है पड़ोस द्वितीयक समूह नहीं है बल्कि प्राथमिक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप किसकी बुक है, होम्स की बुक है, बहुत बार आ चुकी है। नेक्स्ट है विश्व की समस्त प्रजातियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, काकेशायड, मंगोलायड और निग्रोयड, तो ये बिल्कुल सत्य है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है निम्न में से किसने प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है, वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है, तो ये दी है क्रोबर ने। ठीक है, और क्रोबर ने ही इन 3 प्रजातियों में पूरे विश्व की प्रजातियों को बांटा है, काकेशियन, श्वेत, मंगोलायड या पीत एवं निग्रोयड या फिर काली। ठीक है, इसको बोला जाता है। और इनके भी अतिरिक्त उन्होंने क्या कहा, 4 जो है संदेह है जिन प्रजातियों पर, 4 वो भी हैं अलग से, तो यह ऑस्ट्रियाड, वेडायड, पोलिनेशियन और एनु का भी उल्लेख इन्होंने ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है, ये है जाति के अंदर विवाह। एक और बात, किसी को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो चल रही हो तो वो अपनी स्पीड तेज़ कर ले, और अगर किसी के लिए ठीक है, अगर किसी को तेज़ करनी है तो तेज़ कर ले, और अगर धीमी करनी है तो धीमी करने का भी ऑप्शन आपके फ़ोन में आता है, अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है किसने जाति के प्रजातियों तत्वों को महत्व दिया, तो ये दिया रिजले ने। रिजले, घुरिये और मजूमदार ने प्रजातीय तत्वों को जाति की अनुलोम विवाह और जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया। नेक्स्ट है कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है, आंसर है संख्या की प्रधानता जो है वो प्रभु जाति का गुण नहीं है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ 1955 में। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया कब, भारत के संविधान में। ठीक है,
नेक्स्ट है जाति नियोगिता अधिनियम पारित किया गया था कब? 1850 में। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग है एक, तो यह है श्रेणी। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? तो ये हुई कृषक समाज में। नेक्स्ट है किसने परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को माना? आंसर होगा मार्गन ने। नेक्स्ट है परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? परिभाषा देख लेते हैं। परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह जो इतना छोटा और स्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। ये दी है डेफिनेशन मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार्य बताए? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण। ठीक है, तो ये बताए मर्डॉक ने। कौन से? यौनगत, प्रजनात्मक मतलब अप्रजनन होना किसी फैमिली में, यौनगत हुआ, प्रजननगत हुआ, आर्थिक और शैक्षणिक। नेक्स्ट है ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी पत्नियां और बच्चे रहते हों, क्या कहलाता है? ये कहलाएगा संयुक्त परिवार। नेक्स्ट है निम्न में देवर विवाह कौन सा विवाह है? तो ये है पति के भाई के साथ विवाह। नेक्स्ट है निम्न में से एक विवाह कौन सा है जिसमें वर वधू के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है? तो ये है असुर विवाह। एक बार और देख लेते हैं। जिसमें ऐसा कौन सा विवाह जिसमें वर वधू के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है, मतलब वधू को विनिमय में प्राप्त करता है, तो यह है असुर विवाह। इसके बारे में भी आया था कि कौन सा प्रशस्त विवाह है और कौन सा नहीं है, अभी पीजीटी के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है किसी हिंदू का विवाह गैर कानूनी है यदि पति पत्नी में से किसी का दंपति जीवित हो। यह प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया? तो ये लगाया गया हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा। नेक्स्ट है अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? आंसर है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न वैवाहिक संबंधों से। नेक्स्ट है सजातीय नातेदारी का अर्थ है? आंसर है समान पुरुष पूर्वज। नेक्स्ट है आत्मावाद का सिद्धांत, तो यह है टायलर का। नेक्स्ट है निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? तो आंसर है हिंदुओं में बहुत सारे देवी देवताओं को मान्यता मिलती है या मान्यता दी जाती है या फिर हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट है कौन से जादू के 2 प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रमण में भेद करता है? निम्न में से कौन से जादू के 2 प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रमण में भेद करता है? आंसर है फ्रेजर। नेक्स्ट है समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। आंसर है मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले से विभक्त होती है फिर अपनी खोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, तो वो क्या कही जाती है? वो कही जाएगी तन्मय संस्कृतिकरण। अकॉर्डिंग टू इसका उल्लेख जो है वो मिल्टन ने किया। इस तरह की डेफिनेशंस भी आजकल नेट वाले एग्ज़ाम्स में आ रही हैं, तो इसका ध्यान रखना। मतलब जल्दी से ये डेफिनेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब एक कितने सारतम्य तरीके से इसको निकाला गया है कि परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृति पहले से विभक्त होती है, ठीक है, फिर अपनी खोई
अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है तो वो तन्मय संस्कृतिकरण कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मिल्टन क्या कहता है फिर, प्रति संस्कृति का उल्लेख मिल्टन ने किया। फिर यह उन समूहों की संस्कृति को इंगित करती है जो विद्यमान प्रतिमान से भिन्न नहीं अपितु उन्हें चुनौती भी देता है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें कि तन्मय संस्कृति क्या होती है, उसकी डेफिनेशन ऊपर दे दी गई, लेकिन दूसरे नंबर पे हुई यहाँ पे प्रति संस्कृति। तो प्रति संस्कृति के बारे में बताया कि मिल्टन उसकी डेफिनेशन क्या देता है। नेक्स्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज अपनी संस्कृति के कुछ भाग को खो देता है तथा वृहत्तर समाज के साथ अनुकूलन करता है कही जाती है। तो ये क्या कही जाती है, सात्मीकरण। अभी तन्मय संस्कृतिकरण की परिभाषा थी और प्रति संस्कृतिकरण की भी परिभाषा थी, अब यहाँ पर आ गई सात्मीकरण की परिभाषा। ठीक है, सात्मीकरण के ऊपर भी क्वेश्चन अभी पीजीटी में आया था। नेक्स्ट है बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया कही जाती है। आंसर है समाजीकरण और सात्मीकरण दोनों ऑप्शन थे पीजीटी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो इन तीनों की देखो अलग अलग से डेफिनेशन दे दी और कितने सरल तरीके से दे दी, प्रति संस्कृतिकरण की, तन्मय संस्कृतिकरण की, यहाँ पर सात्मीकरण की और अब समाजीकरण की। ठीक है, और यहाँ पर डेविस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है तो ये समाजीकरण कहलाती है। इसको डिफाइन भी कर दिया गया। नेक्स्ट है निम्नांकित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद सिद्धांत की व्याख्या करती है, तो ये करेगी दास कैपिटल। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को 3 प्रकार की सांस्कृतिक मानसिकताओं के बीच उतार चढ़ाव के रूप में वर्णित किया। अब जब उतार चढ़ाव की बात आई चुकी है तो सीधे सीधे आंसर सोरोकिन हो जाएगा। इस सोरोकिन का बहुत बार ये आता है क्वेश्चन कि कौन से सिद्धांत से जुड़े हैं, तो चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं और कौन कौन से स्तर हैं, भावनात्मक, चेतनात्मक और आदर्शात्मक। नेक्स्ट है किसका कथन है कि इतिहास कुली तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो ये कहा है पेरेटो ने। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 सामाजिक परिवर्तन के संघर्षात्मक संदर्भ के प्रेरणता कौन है, तो ये है कोजर। नेक्स्ट है कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी के लिए अधिक महत्वपूर्ण मानता है, तो ये है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है किस अमेरिकी समाजशास्त्री ने सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की समस्या का वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया, तो ये है E.A. रोज की बुक है सोशल कंट्रोल, उसी में इन्होंने इसका वर्णन किया। नेक्स्ट है वृद्ध नगर का अर्थ होता है, तो वृद्ध नगर का अर्थ क्या होता है, 2 या अधिक महानगरीय क्षेत्रों के विलय से निर्मित अति विशाल नगर जहां वृद्ध नगरीयकृत क्षेत्र का विस्तार हो रहा हो, तो यह है ममफोर्ड के अनुसार 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर को वृद्ध नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है नगरों के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा, यहाँ पे दिया है पृष्ठ प्रदेश, लेकिन बहुत बार हमने रीड किया पिछले जो पेपर सेट गए हैं उनमें उपनगर भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्या है वर्तमान, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। वर्तमान में भीड़ भाड़, गंदी बस्तियों तथा पानी से निकासी की समस्याओं से बचने के लिए लोग मुख्य नगर के बाहर के आवास क्षेत्रों में रहना पसंद कर रहे हैं, जिन्हें उपनगरों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर दिया इन्होंने कि उसको उपनगर कहा जाता है, तो ये जो पृष्ठ प्रदेश है ये नहीं होगा बल्कि उपनगर ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नगरीकरण की प्रक्रिया किससे जुड़ी है, तो इसका आंसर है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से लोक समाज की कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? आंसर होगा भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पृथकता। तो ये उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से औद्योगिकरण का परिचायक कौन है? आंसर होगा द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या में अनुपातिक वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समुदायों की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा द्वितीयक समूह की प्रधानता। नेक्स्ट है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा संविधान प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है, जननांकी। जो 343 अनुच्छेद है ये राष्ट्रीय भाषा के लिए है, ना कि अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति से संबंधित। नेक्स्ट है, जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत में धीमी मृत्यु एवं धीमी जन्म दरों की अवस्था को कहा जाता है? आंसर होगा संक्रमणशील विकास अवस्था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विश्वास व्यवस्था की शक्ति निहित है? आंसर होगा धर्म कर्म में। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? सांस्कृतिक प्रतिस्थापना निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है सांस्कृतिक परिवर्तन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है 69, क्वेश्चन नंबर है, संस्कृति की परिभाषा इस प्रकार से किसने की है कि संस्कृति आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है? संस्कृति आवश्यक रूप से नियमों का संग्रह है, तो ये की है मेलानोव्स्की ने। नेक्स्ट है, मातृ सत्तात्मक परिवार का मुखिया होता है? कौन होगा भाई? माता ही तो होगी। एक बुक है द मदर, ये बिल फ्रैट ने लिखी है मातृवंशीय फैमिलीज पर। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा कुले। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा, ये प्राथमिक अवधारणा वाला भी क्वेश्चन आया था पीजीटी वाले में। नेक्स्ट है, कौन अव्यक्तिक संघर्ष है? तो ये है प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, अव्यक्तिक संघर्ष प्रतियोगिता। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जनजातियों के विकास की एक नीति बनाई, निम्न में से वह नीति कौन सी है? आंसर होगा एकीकरण संदर्भ। एकीकरण संदर्भ। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण की अवधारणा का मुख्य आशय आर्थिक अभिवृद्धि है, तो इसका आंसर होगा असत्य। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय संदर्भों में आदर्शवादी संदर्भ की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट है, सामूहिक चेतना की अवधारणा, ये दुर्खीम की है, ये भी आई थी एग्जाम में। सांस्कृतिक विलंबना भी आई थी, ये बर्न की है। नेक्स्ट है, ह्यूमन ग्रुप, ये किसकी है? होम्स की है, ये अभी इसमें भी आ गई, दोबारा आ गई है तो यहाँ तो। नेक्स्ट है, भारत में समाजशास्त्र विषय का पठन पाठन किस नगर के विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर है बम्बई विश्वविद्यालय में 1914 में, और परास्नातक स्तर पर 1919 में। नेक्स्ट है, जब किसी समाज के सदस्य संस्थागत साधनों को त्याग कर लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं तो इस प्रकार के विचलित व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा अनवेंशन। अकॉर्डिंग टू मर्टन ने विचलन के 4 स्वरूपों का उल्लेख किया: नवाचार, संस्कारवाद, प्रत्यावर्तना, अति अनुकूलन। जब लक्ष्यों की पूर्ति संस्थागत साधनों के बजाय अन्य साधनों के द्वारा होती है तो उसे नवाचार कहते हैं, या फिर अनवेंशन भी नवाचार का ही नाम है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस प्रकार के व्यवहार को इंगित करती है? आंसर होगा संदर्भ व्यवहार समूह को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? आंसर होगा यह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का प्रतिफल होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? आंसर होगा परिवार,
क्रीड़ा समूह और पड़ोस, तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इंगित किया था कि नगरीय अभिवृद्धि चक्रीय पथ की अनुगामी होती है? तो ये कहा है पार्क ने। सन 1925 में पार्क एवं बर्गेस ने केंद्रीय वृत्त प्रतिरूप प्रखंड पर जोर दिया। इनके अनुसार नगर बाहरी क्षेत्रों की ओर वृत्त में विकसित होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो ये है भूरिया। यहाँ पर दिए है टोडा, चकमा और कादर। तो टोडा और कादर नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है और चकमा जो है वो पूर्वोत्तर सीमा की जनजाति है। मध्य प्रदेश की जनजाति इनमें से केवल भूरिया है। नेक्स्ट है, भारतीय जनगणना में प्रथम श्रेणी का नगर वह है जहाँ क्या जनसंख्या 1 लाख से ऊपर हो। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में महिलाओं का साक्षरता का अनुपात 1991 में क्या था? आंसर है 23.39। नेक्स्ट है, यदि उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उस विवाह को कहा जाता है? आंसर है अनुलोम विवाह। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी वाले पेपर सेट में था कि यदि जो पुरुष है वो अपने से उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह करता है तो उसको क्या कहेंगे? तो वो था प्रतिलोम विवाह। और यहाँ पर है कि निम्न वर्ण की स्त्री से करता है तो ये अनुलोम विवाह। नेक्स्ट है, हिंदुओं में सगोत्र प्रकार का विवाह कहाँ है? तो ये है निषिद्ध है, मतलब इसको नहीं कर सकते। हिंदुओं में सगोत्र प्रकार का विवाह जो है वो वर्जित है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ विलेज, ये श्रीनिवास की है। कल्चरल सोशोलॉजी ग्रीन एवं ग्लिन की है। विवाह के योग्य लड़की की आयु 15 तक, लड़के की आयु 18 किस अधिनियम में निश्चित की गई थी? तो ये की गई थी शारदा अधिनियम 1929 में। नेक्स्ट है, निम्न में से यह कथन किसका है कि नागरिकता एक जीवन शैली है? नगरीयता एक जीवन शैली है, तो यह है लुईस वर्थ का, एलवर्थ। 1938 में इन्होंने अपना निबंध अर्बनिज्म एज इज अ वे ऑफ लाइफ नगरवाद की अवधारणा प्रतिपादित की। नेक्स्ट है, टोटमवाद के सिद्धांत के प्रणेता। टोटमवाद के साथ जुड़ा है नाम दुर्खीम का। नेक्स्ट है, दुर्खीम पर निम्न जोड़ी में से किस जोड़े के समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा मार्शल मार्क्स का और साइमन का, सेंट साइमन का। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक अवबोध का प्रयास करता है। यह विचार किस समाजशास्त्री का है? तो आंसर होगा वेबर। नेक्स्ट है, निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नीलगिरी की टोडा जनजाति की है? तो आंसर होगा भ्राता बहुपतित्व। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय जनसंख्या को 7 व्यापक प्रजातीय समूहों में वर्गीकृत किया? तो ये किया रिजले ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो ये है डिल थे। आदर्शवादी संप्रदाय के जनक डिल थे। और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, अपेक्षित एवं मनोवांछित दिशा में होने वाला परिवर्तन, तो ये कहलाएगा प्रगति। अपेक्षित और मनोवांछित दिशा में किया जाने वाला परिवर्तन जो है वो प्रगति कहलाएगा। ये हुआ हमारा पेपर सेट पूरा आधे घंटे में। ठीक है, तो इसी तरह से बैक टू बैक क्वेश्चन पेपर सेट हम कराएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े जहाँ पर डेली क्विज अभी कुछ टाइम से बंद थी लेकिन अब चला करेगी, अभी 2-3 दिन बाद और। ठीक है, तो इसी के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बोलना है कि अभी तो हमारा ये पेपर सेट ख़त्म हो जाएगा करीब 10 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद हमारा यूथ कंपटीशन का अगला पेपर सेट शुरू होगा जीआईसी वाले एग्ज़ाम्स के लिए और नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ओके। इस वाले पेपर सेट के भी जीआईसी के पेपर सेट्स पड़े हैं, अगर किसी को देखने हैं तो, सुनने हैं तो। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।